पंचायत राज निर्वाचन और नगरीय निकाय आम चुनाव में जीते हुए सरपंच, उप सरपंच और पार्षद को मिली हुई जीत का श्रेय कैसे मिला, ये जानने के लिए हमारे खास कार्यक्रम गांव से लेकर शहर की सरकार तक के माध्यम से जनपद पंचायत अनूपपुर बद्रा के चोड़ी ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच धर्म सिंह, उप सरपंच मनोज कुमार जेथरी, जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चोलना से नवनिर्वाचित सरपंच जनकी सिंह, नवगठित नगर परिषद डोला नवनिर्वाचित पार्षद माया शैलेश सिंह ने जीतने के बाद जनता का आभार प्रकट किया। हमारे खास कार्यक्रम गांव से लेकर शहर तक कार्यक्रम में क्या कहा, देखिए लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ खास मुलाकात की एक झलक। आज हम गांव की सरकार के मुद्दों को लेकर के गांव की सरकार से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आमने सामने के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम एक ऐसे गांव पहुंचे हुए जहां के नवयुवक सरपंच, जिन्होंने पहली बार इस पंचायत में चुन करके जनता के आशीर्वाद से सरपंच बने, उनसे हमारी मुलाकात हो रही है और गाँव में किस तरह के विकास कार्यों को लेकर के इनकी तैयारियाँ होंगी, उस पर पूरी हमारी चर्चा होगी और हम अपनी चर्चा में वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि इस नवयुवक जो सरपंच नियुक्त हुए हैं उनकी क्या सोच है जनता के लिए। इस तरह के कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे और हमारे टीवी स्क्रीन पे सभी दर्शक इस कार्यक्रम को देखिए। कर दीजिए। मेरा नाम जानकी सिंह आर्मो है। मैं ग्राम पंचायत चोलना से सरपंच हूँ और यहाँ की जनसंख्या जो है कुल मिला के 3100 है ना। जी हाँ, मैं यहाँ देखी कि ये कारण है कि जो रुक्मणी बाई थी, अच्छी थी वो भी, पर थोड़ा सा क्या है कि चोलना ग्राम पंचायत चोलना को चलाने में वो सक्षम नहीं थी, है ना। कुछ भी होता था वो नहीं कर पाती थी, है ना। उनके पीछे और भी कोई लोग थे जो अच्छे से नहीं निभा पाते थे उस कार्य को, है ना, करने में। यही कारण है जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं और कुछ लोग हैं जो चुने हमको, इसलिए मैं जनताओं ने जो मुझ पर भरोसा दिखाई हैं उन भरोसाओं को आगे बढ़ाते हुए उनकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगी और उनका मान भी रखूंगी। गांव में जो कमियां हैं, जैसे हो गया राशन कार्ड और जो भी कमियां हैं, कुछ भी हो सकता है ना, उन कमियों को देखते हुए मैं उनका काम जो है करवाऊंगी, राशन कार्ड बनवाऊंगी और जो भी कमियां हैं उन कमियों को पूरा करवाऊंगी, है ना। उनको गांव में घर घर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, है ना। और स्कूल है, हॉस्पिटल है और स्कूल और हॉस्पिटल है, इनमें जो भी कमियां हैं इन कमियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इनमें जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करूंगी। यहाँ पर आप किस पद के लिए आपने चुनाव लड़ा था? मैं सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा था। पहली बार लड़ा था कि पिछले दो पंच वर्ष से मतलब मैं पंच पद में पदस्थ था। अच्छा। और मतलब निर्बोध पंच मतलब मेरे को चुना गया था और मतलब जनता ने मुझे विश्वास मतलब दिलाया कि मतलब आप सरपंच पद के लिए मतलब आप लड़िए, है ना। और आप सरपंच पद के लिए लड़ लिए? जी, है ना। उसमें विजय हासिल की? जी, उसमें विजय हासिल मतलब प्राप्त हुआ मेरे को। कितने वोटों से जीता आपने? मुझे जनता ने विश्वास दिलाया, मुझे अच्छी वोटों से मतलब विजय घोषित करवाया। 968 वोट से मतलब विजय सीरीज मुझे मतलब जनता ने दिलाया। 968 वोट से? जी सर, जी। अच्छा, आप जब पंच का चुनाव लड़ रहे थे, अचानक आपकी जनता ने सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आपको प्रेरित किया। जी, आपको विश्वास था कि मैं सरपंच पद में जीत जाऊंगा? जी, मैं जनताओं का मतलब एक काम किए थे सर। जिसका पेंशन नहीं बना था उनका पेंशन बनवाया, जिनका मतलब राशन कार्ड नहीं बना था उनका राशन कार्ड बनवाया। उसी की विश्वास के चलते मुझे मतलब जनता ने आकर्षित किया कि तुम सरपंच में फार्म भरो और हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब हम तुमको आगे लेके मतलब सरपंच पद के लिए मतलब नियुक्ति करेंगे। अच्छा, सरपंच चुनाव लड़ने से पहले आपकी सोच होगी, जी सोच जी, के आपने चुनाव लड़ने की कोशिश की? मुझे सोच यह था सर कि मुझे मतलब जो शासन की योजना था वो जनताओं तक नहीं पहुंच पा रहा था। मुझे मतलब सुनने में बड़ा दुख लगा, दर्द लगा, इसलिए मुझे मतलब सरपंच पद के लिए मतलब फार्म भरना पड़ा।
जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनताओं से मैं कहना चाहूँगा कि मुझे मतलब इतना हाईएस्ट बहुमत से मतलब 968 वोट से मुझे विजय सीरीज मतलब प्राप्त किए दिलाए, और वो जनताओं को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मुझे मतलब जो इतने हाईएस्ट वोटों से मुझे कामयाब किए। जनताओं के लिए मैं यही प्रयास करूंगा जी, जो मतलब जो शासन का योजना है जनताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है उसको मैं जनताओं तक पहुंचाऊंगा और हर पल हर समय उनके साथ रहूंगा। कौन सा गाँव है ये? ग्राम पंचायत चौड़ी है। अभी जो पंचायतों का चुनाव हुआ था उसमें आप किस पद से चुनाव लड़ रहे थे? मैं पंच पद से लड़ा था। अच्छा, उसमें विजय हासिल हुई? उसमें विजय हासिल हुआ। फिर बाद में उप सरपंच भी लड़ा, उसमें भी विजय हासिल हुआ। कितने वोटों से आप विजय हुए? मैं 13 वोटों से विजय हूँ। 13 वोटों से जी विजय हुए। जी। यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? यहाँ की जनसंख्या 2900 करीब है। 2900 करीब है जी। क्या सोच के आपने चुनाव लड़ा था यहाँ के लिए? अब यहाँ के लिए कुछ जनता सेवा करने के लिए चुनाव लड़ा हूँ कि जन सेवा होगा, और अगले बार भी मैं उप सरपंच रह चुका हूँ, दोबारा भी बन चुका हूँ मैं। तो मैं कुछ गांव का हित में ज़रूर कुछ काम किया हूँ, इसलिए मेरे को दोबारा गांव की जनता लोग चुन लिए हैं। मैं पुनः आ गया हूँ दोबारा ग्राम पंचायत चौड़ी में अपना, और जो भी अधूरे काम हैं उसको भी मैं करवाऊँगा, एक से एक काम और करवाएंगे आगे की तरफ। माया जी, आपकी वार्ड में बहुत सारी समस्या चल रही, चाहे पानी की हम बात कर लें, सड़क की बात कर लें, नाली साफ सफाई की बात कर लें, क्योंकि इसके पहले ये पंचायत हुआ करती थी, क्योंकि पंचायत में इतना फंड नहीं होता था कि यहाँ के लोग उतना यहाँ पे विकास कर सकें, लेकिन अब तो नगर परिषद बन गई है। अब आप क्या अपने वार्ड को किस तरह से देखना चाह रहे हैं, किस तरह से विकास करना चाह रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले पानी की समस्या, जो कि हमारे वार्ड में 5 नंबर वार्ड में बहुत ज़्यादा समस्या है पानी की, तो हम सबसे पहले पानी का समस्या दूर करेंगे। फिर जैसे रोड है, रोड हमारे वार्ड में बहुत जगह बन चुकी है, लेकिन कुछ जगह अभी भी नहीं बनी है, जो कि पब्लिक के घर में पानी घुस रहा है रोड के चलते। तो सबसे पहले मैं उसको भी दूर करना चाहूँगी। जो भी समस्या है पब्लिक के पास, तो मैं उसको मतलब सुनना है हमको, और उनकी समस्याएं सारी दूर करनी है हमको, जो भी है। मैं जी एक चीज़ और है, आप जहाँ पे रह रहे हैं आपके वार्ड में यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, बेरोजगार लोग भी हैं, चाहे हम पुरुष की बात करें, महिला की बात करें, वृद्ध लोग हैं जिनको पात्रता होनी चाहिए, राशन कार्ड मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। सरकार बहुत सारी योजना चला रही है। क्या आपके पार्षद अब बनने के बाद क्या उन लोगों को यहाँ पे राशन कार्ड है या अन्य जो समस्या हैं, जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो मिल पाएंगी? बिल्कुल 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 मिलेंगी। जो भी अगर पब्लिक को अपनी पूरी प्राथमिकता रहेगी। हाँ, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनका अपन राशन कार्ड बनवाएंगे, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना को आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी पब्लिक, हमारे वार्ड की पब्लिक जो है, हमारे वार्ड का जनता जनार्दन हमेशा खुश रहे, और ताकि अपना आशीर्वाद हमको दिए हैं, जो अपना विश्वास हमको दिए हैं, हम उसमें खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अच्छा शैलेश जी, आपके बैकग्राउंड के बारे में मुझे जानकारियाँ हैं, थोड़ा से खुल करके आप हमको बताइए, हमारे दर्शकों को, कि आप इसके पहले बहुत परेशानी को झेलते हुए आप इस मुकाम पे पहुँचे, कैसे पहुँचे आप? सर, मैं पहले तो यहाँ करीब सन 2000 में आया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके सन 2000 में यहाँ आया, और एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैं यहाँ अपना वो दिया, और वही टीचिंग करते करते अपना बहुत अच्छा लोगों से मेरा मिलना था, रहना था, उन लोग के साथ कंधे से कंधा मिला के समाज सेवक के रूप में उनका हमेशा मैं उनकी सेवा करता रहा। और जो है आज जनता ने अपने विश्वास से मेरे को अपना पार्षद चुना है। मैं उनकी समस्या को, कोई भी उनकी समस्या होगी, मैं उस समस्या के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। उनके साथ अपने वार्ड के विकास के लिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जब से नगर परिषद का गठन हुआ है, चाहे हम डोला की बात कर लें, डोमर का की बात कर लें या बनगांव की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे बाहर के व्यक्ति पलायन करके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय हमारे बेरोजगार भाई युवा युवती हैं वो बेरोजगार हैं, उनको कोई नौकरी चौकरी नहीं। आपके वार्ड में भी ये स्थिति होगी, तो आप पार्षद, आपकी पत्नी बन चुकी हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा कि आपके वार्ड में जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए क्या सोचेंगे? उनके लिए अपन भरपूर कोशिश करेंगे कि अपने वार्ड के, अपने नगर परिषद के लोग ही अपने परिषद में नौकरी करें और अपना सेवा दें और सभी लोगों का वो करें। ये थे मेरे साथ शैलेश जी और माया शैलेश, जो यहाँ इस वार्ड 5 नंबर के पार्षद हैं, इनसे हमारी चर्चा हो रही थी।
इस वार्ड के विकास कार्यों को लेकर के। और जब इन्होंने इस वार्ड में पार्षद पद की चुनाव में खड़ी हुई थी उस समय इनको बहुत बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि इनके विपक्ष में ऐसे कई दल थे जिनका इन्होंने सामना किया और सामना करते हुए आज विजय हासिल करके इस वार्ड के पार्षद बनी। अब इनके एक ही मकसद है कि इस वार्ड में जो भी समस्या है, मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो पानी की समस्या हो, नाली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो या फिर अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, गरीबी तबके के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो पात्र लोगों को पूरी सुविधा मेरी तरफ से दिलाई जाएगी और हर संभव कोशिश की जाएगी। और रही बात कि जिन्होंने मुझे सहयोग किया है या नहीं किया है, वो सभी के लिए मेरे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। और मैं अब इस वार्ड की पार्षद हूँ। पार्षद होने के नाते मेरा अधिकार बनता है कि सभी की सेवा मैं कर सकूं और लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद को मैं अच्छी तरह से निभाना चाहती हूं। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे ऐसे कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।